गोले का व्यास दिया हुआ है, तो गोले का व्यास d बराबर 8.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसका त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा 8.5/2। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, तो 8 कितना हो गया? 8.5/2। तो यहाँ से इसका क्या निकालेंगे? आयतन। इस बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन। तो इसके लिए गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और गोला को त्रिज्या क्या माने? R2, तो यहाँ R2 ले लेंगे, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई r²h, और इसका r कितना है? R1, और यहाँ ऊंचाई भी इसका लिख लेते हैं। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। सब आ गया है। अब इसके बाद 4/3 का 4/3, पाई का मान दिया हुआ है 3.14 लेंगे, 3.14, और R2 त्रिज्या कितना है? R2 8.5/2, यहाँ लिखें 8.5/2 का क्यूब, प्लस पाई का मान 3.14 गुने R1 कितना है इसमें? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और h कितना है? 2 है, तो ऊंचाई कितना है? 8 है, तो 8 दे देंगे, बराबर कटेगा। इसको ऐसे गुणा करके लिख लो, 4 गुने 3.14/3, दशमलव इसको ऊपर में 3 बार गुना करना, 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5, बट्टा में 2 गुने 2 गुने 2, प्लस 3.14 गुना 1 का स्क्वायर 1, और 1 को जो 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का 8 हो गया। कटने वाला है, ये 2 दूनी 4 से कट गया, और 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 बचा, 7 दूनी 14, और कटेगा। अब कोई कटने वाला नहीं। यहाँ कितना है? 8। आप सबको गुना करना है, 1.57 को इस सब से गुना करना है, 85 से, ठीक है। तो 85 को पहले 85 से गुना करेंगे तो आता है 5 25, 8 9 72, फिर इसको 85 से गुना करो, 5 25 का 5 हासिल 2, 2 बचा ना, 5 10 2 12 2 हासिल 1, 5 10 11 के हासिल 5 7 35 1 36, 8 5 40, 4 8 16 4 20, 2 8 16 16 2 18 8 हासिल 1, 8 56 1 57, 5 2 1 8 6 4 4 7 10 11 के हासिल 6, तो हमको यहाँ आ गया 614 125 बटा में 3। 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक पहले यहाँ दशमलव भी दे देना है, प्लस में इसको 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 एक 8 3 निकाले 1 हासिल 1, 8 3 24 1 25, आ गई यहाँ 25.12 आ गया। अब जितना आया इसको 157 से गुना करो, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 2 14 3 17 का 7 हासिल 1, 7 1 8, 7 6 28 का 8 हासिल 2, 7 2 9 7 6 का 42, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 2 10 2 12 2 हासिल 1, 5 5 1 6, 5 6 का 20 का 0 हासिल 2 बच गया, 5 का 5 2 7, 5 6 का 30, 1 से गुना करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, तो उतार देंगे ऊपर वाला 5 2 1 4 1 6, सबको जोड़ो, ये 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 15 16 6 हासिल 1, 10 16 1 17 7 हासिल 1, 10 11 1 हासिल 1, 7 4 11 2 13 13 14 4 हासिल 1, 4 5 1 6 6 3 9। अब इतना आया, इसमें फिर क्या करना है? 3 से भाग भी देना है, 3 से भाग भी देना, 9 6 4 1 7 6 2 5 बटा 3 प्लस 25.12,
3 अंक पहले था और 2, 3 2 5, पीछे से 1 2 3 4 5, दशमलव वाला सब छोड़ दो, इसको लिख लो 9 6 4, इसको 2 ले लेंगे और बाकी सबको साइड कर दो, +25। अब 964 में भाग दो, 964.2 में भाग देना है 3 से, 3 दिया, सेकंड पहले दशमलव दे दिया, पीछे सेकंड पहले दशमलव दे दिए, इसको साइड में ले आते इधर, तो हमको भाग देने पाया यहाँ पर 321.4 + 25.12। तो यहाँ थोड़ा एक अंक और बढ़ा लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं, जोड़ेंगे 2 2 4 1 5 5 1 6 2 2 4, 346.52। और ये पहले जो था कोई बच्चा निकाला था लड़का 300 आया, इसको 45, और यहाँ कितना आया 346, तो वो निकालना उसका सही था गलत था, तो उस बच्चे का उत्तर सही है गलत है, उपयुक्त मापदंड उस बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे का आंसर, बच्चे का उत्तर आया था 345 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, अतः बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे का उत्तर गलत है। उतार खत्म।